नमस्कार दोस्तों, एक नया अपडेट लेके आ चुका हूँ। ये जो अपडेट है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से संबंधित है और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजी एडमिशन का जो स्पोर्ट राउंड होने वाला है, उसमें कितनी सीटें वैकेंट है और किसमें किस प्रोग्राम में कितनी सीटें बची हुई हैं, जिस पे एडमिशन होना है स्पोर्ट राउंड में। अगर हम बात करें तो अ, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और इसमें स्टेटस ऑफ वैकेंट सीट फॉर यूजी एडमिशन एज ऑन 19 अगस्त तक का जो एडमिशन हो चुका है, 19 अगस्त तक का के अनुसार कितनी सीटें बची हुई हैं इसमें मेंशन है। अगर हम बात करें इसमें, अगर प्रोग्राम की बात करें तो 4 साल का बीएससी इकोनॉमिक्स, इसमें जो टोटल सीटें इनटेक है 40 है। अगर यूआर में देखा जाए तो 16 सीटें पर एडमिशन होना था, ओबीसी भी 11, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 3 सीटें और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें तय थी एडमिशन के लिए इनटेक। और इसमें देखा जाए बीएससी इकोनॉमिक्स में 4 साल वाले कोर्स में, इसमें सिर्फ एसटी की सीट खाली है, सिर्फ, बाकी किसी में नहीं, सिर्फ एसटी की 2 सीट खाली है। अगर हम बात करें 4 साल का बीएससी स्टैटिस्टिक्स में, तो इसमें भी इनटेक 40 थी, सेम क्राइटेरिया फॉलो था। 16 यूआर के लिए, ओबीसी 11, एससी 6, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें इनटेक थी। अगर हम वैकेंट सीट की बात करें, इसमें सिर्फ और सिर्फ एसटी की 1 सीट खाली है, बस, बाकी किसी में नहीं। बीबीए की बात करें, हम बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इसमें टोटल 60 सीटें थी और इसमें यूआर की 25, ओबीसी की 16, एससी की 9, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें पे एडमिशन होना था। जिसमें जो सीटें बची हुई हैं जिस पे एडमिशन होगा स्पोर्ट राउंड में, वो आपका एससी के लिए 5 सीटें अवेलेबल हैं जिस पे स्पोर्ट राउंड होना है और एसटी के लिए 2, टोटल मिला के 7 सीटें अवेलेबल हैं। आगे बात करें इसमें, तो बीएससी बीएड आईटेप, जिसके लिए आपने एनसीईटी का एग्जाम दिया होगा, बीएससी बीएड आईटेप के लिए देखा जाए तो 50 सीट थी टोटल, जिसमें 21 यूआर के लिए, 13 ओबीसी के लिए, 7 एससी के लिए, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें पे एडमिशन होना था। और इसमें वैकेंट सीट की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एसटी के लिए 3 सीटें अवेलेबल है स्पोर्ट राउंड एडमिशन के लिए। उसी प्रकार आगे अगर बात करें 5 नंबर में है आपको 4 साल का बीएससी लिंग्विस्टिक, इसमें 20 सीटें थी टोटल इनटेक, यूआर के लिए 9 थी, उसके बाद ओबीसी 5, एससी की 3, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 2। और आपका अगर इसमें देखा जाए तो जो वैकेंट सीट है 4 साल का बीएससी लिंग्विस्टिक में, वो सिर्फ और सिर्फ एससी की 2 सीटें खाली हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट खाली है, टोटल मिला के 3 सीट है स्पोर्ट राउंड एडमिशन के लिए। उसके बाद है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें टोटल जो सीट थी 20 सीट थी इनटेक, 9 सीट यूआर के लिए थी, 5 थी ओबीसी के लिए, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2। और सीट कितनी खाली है स्पोर्ट राउंड के लिए, किसमें है, तो ओबीसी के लिए बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में वैकेंट सीटें हैं ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2, टोटल मिला के 10 सीटें खाली हैं। ठीक है, आगे बात करें विवॉक, बैचलर ऑफ वोकेशनल इंटीरियर डिजाइन में, इसमें टोटल थी इनटेक 30, जिसमें यूआर के लिए 13, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें पे एडमिशन होना था। वैकेंट सीट कितनी बची हुई है इसमें एडमिशन पाने के लिए स्पोर्ट राउंड के लिए, तो ओबीसी के लिए सिर्फ 1, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, टोटल मिला के 8 सीटें स्पोर्ट राउंड एडमिशन के लिए अवेलेबल है। अगर हम बात करें विवॉक
रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इसमें टोटल इंटेक 30 था, जिसमें यूआर के लिए 13, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पे एडमिशन हुआ था। टोटल 30 सीट थी। और देखा जाए तो इसमें सिर्फ एसटी के लिए सीट अवेलेबल है स्पोर्ट राउंड के लिए, टोटल सीट 2 है एसटी के लिए बस। आगे बात करें बी डैश, बैचलर ऑफ डिजाइन इंटीरियर डिजाइन, इसमें जो टोटल इंटेक था 15, यूआर के लिए 6, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2। लेकिन वैकेंट सीट कितनी बची हुई है बी डैश इंटीरियर डिजाइन के लिए स्पोर्ट राउंड के लिए? वो है आपका सिर्फ और सिर्फ एससी के लिए सिर्फ 2, एसटी के लिए 1, टोटल मिला के 3 सीटें बी डैश इंटीरियर डिजाइन के लिए खाली है। और यहाँ मेंशन है कि सीट में भी इंक्रीज सब्जेक्ट टू कैंसिलेशन विड्रॉ ऑफ एडमिशन। ये सीटें बढ़ भी सकती है डिपेंड ऑन कि किसी ने कैंसिल करवा लिया अपना एडमिशन या किसी ने अपना एडमिशन वापस ले लिया, तो सीटें खाली आएंगी फिर तो इस बढ़ सकती हैं डिपेंड ऑन कि अगर आप जब जाएंगे काउंसलिंग के लिए ऑफलाइन तो वहां पर आपको पता चलेगा। हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर कोई विड्रॉ कर ले अपना एडमिशन, तो सीटें बढ़ सकती हैं। तो क्या कंक्लूजन है इसका? तो कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि जो एसटी एससी में है वो तो जरूर जाएं, वो काउंसलिंग ऑफलाइन काउंसलिंग में जाएं, क्योंकि देखा गया है कि एसटी एससी की सीट मोस्टली खाली ही रहती है। हाँ, 1-2 सीट है तो जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। जैसे कि आपका बीबीए हो गया, एससी की सीट 5 है, 5 बहुत माना जाता है स्पोर्ट राउंड के लिए। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में टोटल मिलाकर 10 सीटें अवेलेबल है, उसमें ओबीसी की 4 सीटें हैं। तो जो यूआर में आते हैं, मैं पहले बता रहा हूं कि जो यूआर कैटेगरी में है वो तो उनको तो जाना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं उनको जाने का, क्योंकि उनकी एक भी सीट कहीं भी किसी भी कोर्स में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड वीवॉक इंटीरियर डिजाइन में ओबीसी वाले जा सकते हैं, जिसमें बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में 4 सीट ओबीसी खाली है, तो 4 सीट भी ठीक ठाक सीटें हैं, तो ओबीसी वाले जाएं। और ओबीसी वाले जाएं इसमें। और देखा जाए तो एसटी एससी वाले जाएं। और जो भी सीटें ईडब्ल्यूएस की है, 1 सीट है ईडब्ल्यूएस की, तो जाएं आप, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं न के बराबर है। क्यों? पहली बात ये भी याद रखें कि जिनका हाई स्कोर है, हाई स्कोर इन द सेंस की हाई स्कोर उनका मतलब किसी इनका जो इस कोर्स में एंट्री पाने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो डोमेन पेपर आपने दिया था उसमें अगर हाई स्कोर है आपका, तो आप जाए 1 सीट के लिए, 2 सीट के लिए। लेकिन आपको लगता है कि लो स्कोर है तो जाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो राजस्थान के आसपास के इलाके में जो रहते हैं, जो जयपुर तक के इलाके में, अजमेर के इलाके में, आसपास के इलाके में है, हरियाणा तक के इलाके में, दिल्ली तक के इलाके में, वो जाए। लेकिन जो दूर के हैं, बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के, उनका जाना कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप जाएंगे तो जरूर है 1-2 सीट के लिए कि आपसे जरूर कोई ना कोई आपसे ज्यादा ही स्कोर वाला वहां मिल जाए। तो वहां जाने से क्या होगा कि आपका एडमिशन होगा नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। नजदीक वाले जाए, और जहां पे 4 सीट 5 सीट है अवेलेबल, और खासकर से ओबीसी के लिए, एससी के लिए 5 सीट है, उसमें तो जरूर जाए, उसमें तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। तो ये मद्देनजर रखें इन चीजों को जो मैंने आपको बताया। और अगर मैंने इससे पहले इस पे मैं इससे संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं फिर भी उसको थोड़ा सा बता देता हूं। तो ये रहा आपका जो अभी मैं यूजी की बात कर रहा हूं, तो स्पोर्ट राउंड जो है 25 अगस्त को होगा स्पोर्ट राउंड, आपको वहां फिजिकली जाना होगा। और याद रखें कि पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगा? पहले प्रेफरेंस उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा था,
और किसी कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाया, जैसे वेट लिस्टेड रह गए, तो उनको पहले प्रेफ़रेंस मिलेगा। हाँ, तो उनको पहले मिलेगा और सेकंड प्रेफ़रेंस मिलेगा नॉन सीयूटी वालों को, जिसकी संभावना ना के बराबर है एडमिशन पाने की, क्योंकि सीयूटी वाले को मिल ही जाएगा, सारी सीटें उनको हो जाएगी। हाँ, एचटीएससी में कुछ संभावना है कि नॉन सीयूटी वालों को मिल सकती है, लेकिन मोस्टली बाकी जो है ईडब्ल्यूएस हो गई, ओबीसी में संभावना नहीं है नॉन सीयूटी वालों के लिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। और ये जो है आपका यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम एसपी 02 बिल्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में इसका काउंसलिंग होगा ऑफलाइन। और आपको जिस दिन होगा, आपका किस दिन होना है, ये आपका हो रहा है 25 अगस्त को, तो आपको सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाएगा। और जब आप जमा करेंगे तो स्कोर के हिसाब से आपका मेरिट बन जाएगा, तो पता चलेगा कि आप मतलब जो ऊपर सबसे ऊपर होंगे मेरिट में, जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उनको पहले प्रेफ़रेंस मिलेगा। और उसके बाद एकेडमिक फ़ी और हॉस्टल जमा आपको 3 से लेकर साढ़े 5 बजे शाम में आपका हो जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई जानकारी लेनी है, तो इस ईमेल पे आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने आपको शेयर कर दिया है। और अभी ये यूजी का है, पीजी का भी नहीं आया है। क्या बोलते हैं, वैकेंट सीट का कुछ नोटिफ़िकेशन। जैसे ही आता है तो मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। और अगर ये वीडियो आपने आपके संबंध में है, और या फिर आपको कोई भी रिलेटिव, आपको कोई जानकार जो जाना चाहते हैं या इच्छुक है एडमिशन लेने के लिए, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछ लें। और अगर वीडियो यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। और शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि पीजी का मैं डालूँगा। तो आपको अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब कर देंगे तो जल्दी वीडियो पहुँच जाएगा, आप आराम से देख के कंफर्म हो सकते हैं अपनी सीट के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही है फिलहाल। और मिलते हैं पीजी वाले स्पॉट राउंड के लिए। जब वैकेंट आएगी, सीट आएगी तो बताऊँगा मैं उसके बारे में। और इससे संबंधित सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या और हायर एजुकेशन संबंधित कोई वीडियो होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा, इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा आप तक। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो, नई जगह के साथ। थैंक यू।